Hey, what is up homies, it's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज मैं आ रखा हूँ ईटों में। तो बेसिकली मैं इनके रेस्टोरेंट ओनर से बात करूँगा एंड दिस इज़ अ न्यू सीरीज़। तो हमारी इस सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं ना हर एक जितने भी यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस हैं इंडियंस के, छोटे बड़े जो भी जितने भी, उनसे बात करूँगा, उनका इंटरव्यू लूँगा एंड उनकी स्टोरी बताऊँगा, उनकी क्या स्टोरी रही है इंडिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, मेरा पीछे ईटो। तो गाइस मैं अभी बैठा हूँ ईटो के ओनर के साथ, तो मैं भी उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने अंदर किचन देखा, बहुत बढ़िया खाना है। और तुम सबको बताइए, तुम्हारा भाई ईटो की स्टोरियाँ और रील वील डाल के प्रमोशन करता रहता है। तो बेसिकली अगर किसी को मोमोज खाना है बहुत तगड़े वाले, चिली स्पेशली, तो आप यहाँ हो। तो हमारे साथ हैं अभी विशाल। हाय, मेरा नाम विशाल है एंड आई एम शेफ फर्स्ट एंड ओनर लेटर, सो शेफ बाय हार्ट। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आपने इंडिया में क्या किया था और आप कनाडा कब आए थे? सो आई स्टडीड इन इंडिया। बेसिकली मेरा पैशन है कुकिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ शेफ since childhood. I decided, and so basically I have done studies from IIM Mumbai and I worked for Oberoi's, I worked for ITC, I worked for Sheraton in Bombay, in Delhi, in Bangalore. I worked and I worked in Dubai. I worked in pre-opening vacations. I worked for Jumeirah property. So I have worked all these places and local restaurants in Delhi and Mumbai to learn experience, to get the experience. जितना एक्सपीरियंस मिल जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा था मिलता है। तो मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आपने कनाडा आने का कब डिसाइड किया, विच ईयर? मतलब आपको लगा कि मेरे को कनाडा आना है? कनाडा आने का ऐसा कोई ड्रीम नहीं था मेरा। इट्स जस्ट कि आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन माय ओन रेस्टोरेंट। तो माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जो यहाँ कनाडा में है ऑलरेडी, तो माई फ्रेंड्स एंड फैमिली दे टोल्ड मी कि भैया इंडिया से बाहर निकलो, कुछ एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपोजर लो। मुझे दुबई जाना था बट समहाउ मेरा प्लान, मतलब माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम फैमिली दे टोल्ड कि भैया कनाडा नहीं, मतलब ही वॉज फ्रॉम US, तो ही टोल्ड कि बाहर निकलो, एक्सपीरियंस लो। तो मैंने उसके बारे में जानना स्टार्ट किया एंड सो पहले मेरा इंटरेस्ट था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन टू बी गुड फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। फिर आई डिसाइडेड टू गो टू US, बट US में अगेन इट वाज लिटिल बिट हार्ड, तो आई मूव टू कनाडा। तो मैं आया था 2015 में आया था, और जो मेरा कॉलेज था वो था अंबर कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, एंड मैंने लिया था culinary मैनेजमेंट। देखो, अगर कनाडा आना है तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट होटल मैनेजमेंट है, culinary मैनेजमेंट है। तो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक्चुअली बाय इटसेल्फ इज़ अ वास्ट थिंग, बट वन हैज़ टू डिसाइड कि culinary में जाना है। culinary इज ऑल्सो अ बिग वास्ट थिंग कि culinary में किस फील्ड में जाना है। यू वांट टू स्पेशलाइज इन सर्टेन पेस्ट्री, बेकिंग या कुकिंग के अंदर कौन सा क्यूजीन आपने चूज़ करना है। तो सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप यही है कि कोर्स आप वो लो जिसके अंदर यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस। सो लेट्स से गो फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर नॉलेज आपको सारी मिल रही है। नॉलेज यू शुड ग्रैब एज मच एज यू कैन। मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट 8 से 10 रेस्टोरेंट्स में काम किया है, होटल्स में काम किया है। काफ़ी होटल्स में मैंने एज अ फ्रंट डेस्क भी काम किया है, मैंने किचन में भी काम किया है। टू लर्न अगेन इन, जब मैं नया आया था तो इवन आई वांटेड टू नो कि भैया मैं होटल में रहूँ या रेस्टोरेंट में काम करूँ। आई वर्क एज एग्जीक्यूटिव शेफ, आई वर्क फॉर कंपस ग्रुप एज एग्जीक्यूटिव शेफ, आई वर्क फॉर एयरलाइंस एज R&D इन एज एग्जीक्यूटिव शेफ। So I had worked in catering, events, banqueting, restaurants, hotels, to get experience.
तो पहली बात रेस्टोरेंट शुरुआत कैसे हुआ, तो रेस्टोरेंट की कहानी मतलब खोलना था रेस्टोरेंट। ऑब्वियसली हर इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट है या इंटरनेशनल कोई आता है यहाँ पे, उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे स्टेबल जगह कुछ अपना काम करना। तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, आई एम वन ऑफ देम ओनली। तो बट इट वाज वेरी हार्ड कि भैया रेस्टोरेंट खोलना है। पहले सोचता था नहीं यार काम कर लेते हैं और काम कर लेते हैं, फिक्स इनकम आ रही है। बट for me, I wanted to, open my restaurant. I wanted to, make people eat what I have learned, what I love. 2020, I lost my job in pandemic, executive chef in airlines. So disappointed a little bit, but happiest person in the whole world. कि भैया ठीक है, job गई, छुटकारा मिला। Now I have one focus कि भैया क्या करना है। रेस्टोरेंट का तब भी आइडिया नहीं था क्योंकि पैंडेमिक गए, एक्सपेंसेस थे, डाउनटाउन में रहता था, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था मेरे को, और जॉब्स नहीं थी कहीं पे भी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नॉट इन कनाडा, हर जगह ठप हो चुकी थी। तो आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, केटरिंग बिजनेस। मैंने मील सर्विसेज स्टार्ट करी डाउनटाउन में, लाइक डिफरेंट एरियाज। आई स्टार्टेड मील सर्विसेज, आई स्टार्टेड टिफिन सर्विसेज, pre-prep healthy meals. I started. It was experience for me. So it was a good experience for me कि भैया I wanted to keep myself busy. तो April I lost my job. Entire April in 2020 I was sitting at home, रूम में बंद होके अकेला। तो काम स्टार्ट किया मैंने, फिर छोटे लेवल से स्टार्ट किया मैंने केटरिंग का काम, टिफिन का काम, मील्स का काम। उसके बाद मैंने कमर्शियल जगह ले ली। उसके बाद काम एक्सपैंड हुआ, लोगों को अच्छा लगा। आई स्टार्टेड कमर्शियल किचन, उसमें मैंने आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल। सो 2020 वाज द फर्स्ट एवर आई हायर्ड माय ओन स्टाफ, ठीक है। तो आई वाज प्राउड कि एटलीस्ट आई एम गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल दे डोंट हैव जॉब, लाइक पीपल हु डोंट हैव जॉब। तो 2020 में सबको जॉब चाहिए थी, तो आई वाज वन ऑफ देम। सो आई स्टार्टेड दिस थिंग कि लोगों को भी जॉब मिले एंड मेरा भी इसका एक्सपीरियंस और मिले। देन आई वाज लुकिंग ऑन साइड टू ओपन अ रेस्टोरेंट। तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग ड्यूरिंग 2020 इटसेल्फ कि भैया अब रेस्टोरेंट में एंटर करना है। तो रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे उस समय। तो आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। लास्ट ईयर आई हैड टू गो टू इंडिया, 2021 last year, and I was stuck in India because of family problem. तो उस समय में जब गया था इंडिया, तो मैं अपना वो जो मील सर्विस था, प्रेप सर्विस था, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल किचन का था, वो सब बंद करके आई वेंट। तो वो मेरा काम बंद हो गया। तो बेसिकली आई क्लोज माई केटरिंग। गया, आई वॉज एक्चुअली समहाउ डिसअपॉइंटेड, बट कहीं ना कहीं खुश भी था कि इंडिया जा रहा हूँ। 2015 के बाद सीधा लास्ट ईयर गया, बट डिसअपॉइंटेड ये था कि यार दिल्ली जा रहा हूँ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आई कैन गो आउट, बाहर जाना है, खाना है, बट पैंडेमिक में सब कुछ मतलब ले नहीं करी हुई थी। तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन टिकटॉक। वाओ। So people started, liking my food. People started, I personally started liking my food because वो passion जो था ना, मतलब धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि पैंडमिक में बड़ी प्रॉब्लम थी, सब कुछ देखना था। उसके बाद I came after 4 months in August, September actually last year I came and I decided to, था कि यार जो है जैसे जैसे अब रेस्टोरेंट खोलना ही है। So I opened this place. Wow. This is how I opened Eater. Like it was a little hard in starting, but थोड़ा थोड़ा करके सही होते जा रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। मुझे और एक और बात पूछनी है, क्योंकि जैसे स्पेशली जो दिल्ली से आता है जिसने अच्छा खाना खाया है, मतलब तो उसको मोमोज और रुमाली रोल नहीं मिलते हैं अच्छे, बट ईटो में मेरे को सबसे बेस्ट लगे इनके चिली मोमोज। तो वो आपको कैसे स्टार्ट हुआ कि आपको ये वाला दिल्ली का खाना सेम टेस्ट लाना है यहाँ पे? दिल्ली का खाना और मुंबई का खाना, तो बेसिकली यार दिल्ली का खाना कहीं नहीं मिलता। लोग बोलते हैं वहाँ चले जाओ, भटूरे खा लो, वहाँ चले जाओ, सब कबाब खा लो, वहाँ चले जाओ, ये खा लो, अच्छा लगेगा, बट मतलब वो फील नहीं आ रहा, स्वाद नहीं था वो। स्वाद मतलब वो ना, मतलब
फील नहीं आ रहा था बेसिकली हाँ। खाने का कि भैया स्वाद मतलब वो नहीं आ पा रहा था। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली कि स्ट्रीट फूड, मुंबई का स्ट्रीट फूड क्यों, मुंबई का स्ट्रीट फूड भी इसलिए क्यों है क्योंकि मैं मुंबई रहा हूँ 6 साल। हाँ और वहाँ का जो लोकल, अगेन मैं हॉस्टलाइट था तो हॉस्टलाइट के लिए भाई खाना स्ट्रीट फूड ही होता है। तो वड़ा पाव, दाबेली और मिसल पाव, ये सब चीज़ें थी जो मतलब अच्छी भी लगती थी और अफोर्डेबल भी थी। तो मुंबई का तो आइडिया वहाँ से आया कि भैया मुंबई का खाना यहाँ पे वड़ा पाव नहीं अच्छा मिलता, कि वही जैसे हम कैटल रोड पे फ्रेंच क्या जाते थे, फ्रेश पाव के अंदर बड़ा सा आलू वड़ा, जिसे बड़ा वड़ा पाव मैंने नाम दिया है, वड़ा जा रहा है, उसके नीचे बूंदियाँ जा रही है, गार्लिक चटनी हम बनाते हैं फ्रेश अपनी तीखी गार्लिक चटनी वो जा रही है, और उसके ऊपर चटनियाँ जाती है हमारी, हरी चटनी और तीखी चटनी जाती है, बूंदियाँ जाती है, हरी मिर्च जाती है। तो इट मेक्स इट मोर क्रंची एंड फ्लेवरफुल बर्गर, बेसिकली अपना देसी बर्गर। तो वहाँ का आइडिया मुंबई का वहाँ से आया, मुंबई फूड का। दिल्ली का तो ये था कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद ITC, तो रोज़ शाम को जब मैं फ्री होता था या रात को जब भी फ्री हुआ तो बाइक उठाई और पुरानी दिल्ली या जामा मस्जिद चले गए, हाँ। या चांदनी चौक चले गए कि भैया भल्ले खाने चांदनी चौक चलते। और बेसिकली मेरा मतलब आई एम सो मच स्ट्रिक्ट विद फूड कि अगर मुझे मोमोज खाने हैं दिल्ली में भी तो वहीं जाके खाने, हाँ। ठीक है। तो नया स्टार्ट हुआ था तब अमर कॉलोनी में, अमर कॉलोनी में स्टार्ट हुआ था। मैं मुंबई से दिल्ली नया गया था तब मैं, तो आई वॉज लाइक कि ओके अमर कॉलोनी चलते हैं। तब मोमोज का ट्रेंड, तंदूरी मोमोज का काफ़ी नया था, तो ट्राई करा, अच्छा लगा। और वहाँ से आइडिया मिला कि भैया ठीक है ये है, इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, लाइक हाउ टू डू इट ईजी वे फॉर इन टू सर्व इन कैनेडा। तो वहाँ का फ्लेवर, वहाँ का सब कुछ, आई डिड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ कि भैया ये डालो तो ये होगा, ये करना है, स्मोकी फ्लेवर कैसे आना है, तो वो चीज़ यहाँ सीखी थी। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपके मेन्यू में सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि मेरे को तो पता है पर बाकी मेरी जनता को नहीं पता। स्पेशली मेरे को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो चिली मोमोज है, और दूसरे हैं नान पिज़्ज़ा। नान, तो उसकी स्टोरी क्या है? सो नान पिज़्ज़ा, नान पिज़्ज़ा इज समथिंग इंडियन फ्लैट ब्रेड, बटर सॉस, देसी स्टाइल चिकन टिक्का, बट सॉसेस। आई हैव डन लिटिल बिट ट्विस्ट, जो खाना जो हम रोटी तोड़ के खाते हैं, ठीक है, उसको वन बाइट कैसे दिया जाए, ठीक है। सो ट्विस्ट ये है, आई हैव नान टाकोस इन डिफरेंट फ्लेवर्स, लाइक आई हैव लाइक लॉट ऑफ ऑप्शन। आई हैव श्रिम्प्स एंड सी फूड, आई हैव वेज कबाब, लैम सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, चना मसाला टाकोस। Tacos are actually best sellers there, and those looks really those are filling and looks so mesmerizing. So then we have naan pizzas. Naan pizzas idea is basically again 2020. I had leftover food basically. So कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊँ एंड पूरा दिन मैं खाना ही बनाता था, एंड आई वांटेड टू डू ट्रायल्स, आई वांटेड टू लर्न मोर थिंग्स। तो नान पिज़्ज़ा का सिंपली ये था कि आई थॉट कि चलो यार एक बार इसको ट्राई करते हैं। नान पड़ा था नॉर्मल मेरे पास, एंड आई मेक बटर सॉस। सो जो बटर सॉस हम बनाते हैं बेसिकली, आई वांट टू टेल यू दैट्स दिल्ली स्टाइल। वी गिव दिल्ली स्टाइल चिकन, बटर चिकन। सो उसकी सॉस मैंने स्प्रेड करी, थोड़ा वेजीज डालने के बाद आई हैव एडेड चिकन टिक्का डाला एंड drizzles ऑफ सॉसेस, चीज़। सो रिजल्ट अच्छा है। अब हमें शेफ़ साहब बताएंगे ये क्या है, क्या क्या बनाया आज। सो बेसिकली हमने बनाया है कोकोनट कोफ्ता करी बोल। सो बेसिकली जो बेस होता है इसके अंदर वो है बिरयानी राइस का। जस्ट राइस को फ्लेवरिंग देने के लिए आई मेक बिरयानी राइस। देन देयर इज कोकोनट करी ऑन इट, कोफ्ता करी ऑन इट। There is salad, pickle onion, cabbage, pickled cabbage, crispy onion, cilantro. There is corn, there is cheese in it, and if you see there are drizzle of sauces which makes it look so, appealing.
ये भी खा जाओ भैया। और ये हमारे यहाँ के जो बेस्ट है दही वाले, दिल्ली वाले दही पूरी। सो इसको दिल्ली पूरी बोलो, ठीक है, दिल्ली पूरी। और ये है मैक एंड चीज़, चिकन मैक एंड चीज़ है। अगेन यू नो दिस इज़ फुल ऑफ क्रीम, फुल ऑफ चीज़, फुल ऑफ यू नो flavors, crispy onions, sauces on top, and our spice on to finish it up. So this is what we call as naan pizza. So you don't need a dip with it. So by itself there is a lot of flavors, a lot of dips in it. Trust me, you will just you know I don't have word to say, but I think जो खाने की फील है ना दिल्ली वाली बहुत मस्त है। मतलब एक बाइट दैट्स ऑल, पहली बातचीत, वो पूरी बातचीत मिलेगी। और ये है भैया मोमोज, अमर कॉलोनी वाले मोमोज, ठीक है। अमर कॉलोनी वाले तो नहीं है, ये विशाल वाले मोमोज है, ईटो वाले मोमोज, फुल ऑफ जूस, फुल ऑफ चिकन इन इट। सो इफ यू सी इट्स फुल ऑफ यू नो चिकन, इट्स स्मोकी, इट्स देयर इज अ स्मोकी फ्लेवर इन इट, चार ब्रॉइल, चार कुक, इट्स गुड। ये एक हमारी न्यू एड ऑन है मेन्यू में, विच इज़ फ्राइड चिकन, तंदूरी फ्राइड चिकन बर्गर। सो देर इज़ कोल्सलॉ, देर इज़ पिकल अनियन, देर इज़ मसाला, देर इज़ तंदूरी mayo, देर इज़ crispy chicken tossed in spices, a lot of flavors in it and crunchy. और And ये तो ये मैंने ट्राई किया हुआ है। This is our one of I started my restaurant with Kathi roll, so best seller. People like it a lot. सो गाइस इन्होंने बोला था कि ये हाईली रिकमेंडेड है, तो ये ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, मसाला सोडा फुल बंटे वाली फीलिंग आ रही है। तो भाई ये है, तो भी मैं खा रहा हूँ, ये है फ़िश, ठीक है, फ़िश पकौड़ा है। तो वो मैं ट्राई दिस, एक नंबर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, बहुत सही है। क्योंकि इसको डिप करके भी खाओ तो भी बढ़िया, पर वैसे बढ़िया होगा। तो ये है भाई दिल्ली वाली बातचीत वाले मोमो। चेक करो, आम का भी डिश है। मैंने भाई इसमें एक गलती क्या करी कि मैंने इसको ना थोड़ा लेट खाया, तो इसलिए थोड़े से वो सौगे हो गए, बट वैसे भी एक नंबर हो रहे हैं अभी भी। A few moments later. सो यार गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी। मैं घर आ चुका हूँ और भाई मतलब क्या खाना था, मस्त मज़ा आ गया मेरे को दही बल्ले खा के। और भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेरे को लगा चिल्ली मोमोज, तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। तंदूरी मोमोज भी बहुत एक नंबर के हैं, तो तुम्हें ट्राई करना, नान पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, वो भी बहुत मस्त है। सो दैट्स प्रीटी मच इट, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और भाई ऐसी तुम्हें अगर ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी जर्नी देखनी है लोगों की, इन्होंने कैसे यहाँ पे बिजनेस सेटअप किए अपने इंडिया से आके, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भाई कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग, और सपने देखो भाई, सपने जरूर पूरे होते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, एंड स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिकल बकवास, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और भाई सपने देखो, सपने जरूर होते हैं। बाय बाय, पीस आउट।